हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रैली है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने मुगलों के साथ लोहा लिया था, उसका हम उसी समाज से हम लोग आते हैं, पटेल समाज से आते हैं। और ये आप समझ रही है कि एक रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी। इस समय में हम सभी महिलाएं जो कहने को है कि आधी आबादी कहलाते हैं, लेकिन ये आधी आबादी जो है सत्ता का केंद्र है। चाहे तो सत्ता बना भी सकती है और सत्ता को गिरा भी सकती है। आप क्यों आई थी इस रैली में शिरकत करने के लिए और लगा कि यहाँ पे आके अच्छा किया? जी, यहाँ छत्रपति शिवाजी का रैली है तो क्यों नहीं आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, तो क्यों नहीं आएंगे हम लोग। आना ही है। और तो जहाँ भी हो, क्या लगा आपको ओवरऑल? ये भीड़ जो है यही कह रहा है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, उठो और अपने अधिकार के लिए लड़ो, क्योंकि ये जो नालंदा जिला है वो कुर्मियों का जिला है और इसे कहा जाता है ये कुर्मिस्तान है। और हम सभी लोगों की आबादी जो है वो नालंदा जिला में जितनी है ना, उतने पूरे बिहार में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। इस वक्त हम बिहार शरीफ में मौजूद हैं, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर एक रैली का आयोजन किया गया। महिलाएं होंगी हमारे साथ जो कि नालंदा जिले से हैं। क्यों इस रैली में आई, हम इनसे पूछेंगे। रैली जो है इस वक्त खत्म हो गया है। इस रैली का जो समापन है वो हो गया है, लेकिन महिलाएं अपने घर जा रही थी। हमने रोका, कहा कि 2 मिनट हमारे लिए वक्त निकालिए। आप ये बताइए कि आप इस रैली में आई, क्या सोच कर आई थी आप? क्योंकि ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रैली है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने मुगलों के साथ लोहा लिया था, उसका हम उसी समाज से हम लोग आते हैं, पटेल समाज से आते हैं। और ये आप समझ रही है कि एक रानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी जिसने अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। और उसी धरती से हम लोग आते हैं, नालंदा जो कि ज्ञान की धरती रही है, वीरों की धरती रही है। और उस जगह पे ये कार्यक्रम हुआ है, ये एक सफल कार्यक्रम रहा है। और आने वाले समय में हम सभी महिलाएं जो कहने को है कि आधी आबादी कहलाते हैं, लेकिन ये आधी आबादी जो है सत्ता का केंद्र है। चाहे तो सत्ता बना भी सकती है और सत्ता को गिरा भी सकती है। बनाना है कि गिराना है? अगर इग्नोर किया जाएगा तब तो गिर ही सकती है। लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हम महिलाओं को आरक्षण मिला है, 33% आरक्षण मिला है, इसके लिए हम सभी महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। लेकिन ये नालंदा की धरती है और महिला आधी आबादी है, तो आधी समस्याएं भी महिला की होती है। वो किसी के पास जा सकती है, किसके पास जाएगी? रोने के लिए कोई है महिला नेता? हम लोग चाहते हैं कि 7 विधानसभा में 1 विधानसभा या 2 विधानसभा महिलाओं को दी जाए, ताकि महिला का जो समस्या है उसे महिला निदान कर पाए। आप रुकिएगा, मैं पूछूंगा आप क्यों आई थी? दीदी ने कहा तो चल गई कि? मेरी दीदी मतलब दीदी ही जैसी हैं। दीदी ने ही बोला कि मतलब कि यहाँ आए ना तो कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए इसके लिए मतलब यहाँ आ गए। अच्छा लगा, सीखा? हाँ, कुछ सीखे, मतलब कैसे, मतलब क्या बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है, मतलब सीखे। मतलब हम तो अभी 10th क्लास में पढ़ते हैं, उतना हमको नॉलेज नहीं है। दीदी बोली कि पॉलिटिक्स मेरा मतलब कुछ इंटरेस्ट है, तो बस हम बोले कि बस थोड़ा बहुत है, तो उसी के लिए आ गए। महिलाओं को आप ही लेके आई हैं यहाँ पे? ठीक है, मैं आता हूँ। आप क्यों आई थी इस रैली में शिरकत करने के लिए और लगा कि यहाँ पे आके अच्छा किया? जी, यहाँ छत्रपति शिवाजी का रैली है तो क्यों नहीं आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, तो क्यों नहीं आएंगे हम लोग। आना ही है। और मैडम जो मन में इच्छा हो वो बोल लीजिए, फिर हम सवाल करेंगे। क्या आप यहाँ इस रैली में आई? प्रणब प्रकाश की तरफ से ये रैली बुलाई गई थी। आपको लगता है कि ये चुनाव लड़ने के लिए है और चुनाव लड़ेंगे वो? ये तो हमें नहीं पता है। हाँ। बाकी ये है कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बस यही कह सकते हैं। धन्यवाद। कहाँ से आई हैं आप? हम गढ़पड़ से आए हैं, बिहार शरीफ, नालंदा गढ़पड़। अच्छा, ये बताइए कि आप ही लगता है कि पूरी इस महिला समूह की आप ही मुखिया हैं? मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, भाजपा की। अच्छा, बीजेपी से ताल्लुक रखती है जी। देखिए, बीजेपी वाले भी इस रैली में आए हैं। क्या लग रहा है? देखिए, लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। आज भीड़ देखी गई, रैली खत्म हो गई अभी तो है, लेकिन ये भीड़ क्या कह रहा है? क्योंकि आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, जो भी हो, जिला हो, प्रखंड हो, जहाँ भी हो, क्या लगा आपको ओवरऑल? ये भीड़ जो है यही कह रहा है कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, उठो और अपने अधिकार के लिए लड़ो, क्योंकि ये जो नालंदा जिला है वो कुर्मियों का जिला है और इसे कहा जाता है ये कुर्मिस्तान है। और हम सभी लोगों की आबादी जो है वो नालंदा जिला में जितनी है ना, उतने पूरे बिहार में नहीं है। इसी कारण नालंदा जो कि गृह जिला है हमारे मुख्यमंत्री जी का, और यहाँ से हमेशा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी जीतते आ रहे हैं।
ये प्रणब प्रकाश जी से हम पूछेंगे तो वो बताएंगे नहीं, आप हमको बता दीजिए वो कहाँ से चुनाव लड़ना है? ये तो अगर वो पार्टी वो हमारे भाजपा में ही है, वो तो पार्टी का निर्णय होगा कि वो कहाँ से उनको चुनाव लड़वाएगी। बाकी ये सारी जो भी टिकट का होता है वो सारी पार्टी ही डिसाइड करती है। तो देखिएगा कि महिलाओं की भी जो है वो मौजूदगी जो है इस रैली में जो है वो रही है। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि जो कि देखिए इस रैली का समापन हो गया और प्रणब प्रकाश ने बिहार शरीफ की धरती में अपने लिए माहौल बना दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर ये रैली बुलाई गई और पूरा जो शुरू से लेकर अंत तक हम इस रैली में मौजूद थे, छत्रपति शिवाजी की ही बातें बताई गई और ये बताया गया कि छत्रपति शिवा के वंशज जो है वो कुर्मी समाज के लोग हैं, इसकी एक कहानी हुई। लेकिन जो भीड़ आई ना, इस भीड़ का फसाना ये कह रहा है, भीड़ का जो कहानी है जो ये कह रही है कि 2025 में चुनाव भी है और इस भीड़ का असर जो है वो होना है चुनाव के मद्देनजर भी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।